नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता है और मैं हूं आपके साथ धीरज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी समेत अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। गायघाट थाना की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान हाईवे पर लूट करने वाले गिरोह के 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। और नमामि गंगे के तहत बनने वाले घाटों का निरीक्षण किया नगर आयुक्त समेत वुडको के अधिकारी। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी समेत जिले के तमाम अधिकारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रविवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिलाधिकारी प्रणव कुमार के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर न केवल देश को आज़ाद कराया बल्कि पूरी दुनिया में अमन और शांति का मंत्र दिया। श्रद्धांजलि अर्पित की है और हम लोगों ने संकल्प किया है कि महात्मा गांधी के बताए गए आदर्शों मार्ग का हम लोग अनुपालन करने का भरसक प्रयास करेंगे और उनका पूरा जीवन ही एक दर्शन रहा है। उनके द्वारा बताई गई बातें, उनके द्वारा लिखे गए साहित्य और जो भी उनके द्वारा स्टार्ट किए गए थे वो सभी हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी हैं। तो हम लोग अपने प्रशासनिक कार्यकलाप के दौरान भी यह प्रयास करेंगे कि गांधी जी के द्वारा बताए गए आदर्शों और उसूलों का हम लोग अनुपालन करें। गायघाट थाना की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान लूटपाट करने वाले गैंग के मास्टरमाइंड समेत 4 शातिर अपराधी को हथियार और लूटे हुए बाइक के साथ गिरफ्तार किया। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गायघाट थाना पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने लूट के मास्टरमाइंड को लूटी गई बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार अपराधी के निशानदेही पर पुलिस द्वारा जगह जगह छापेमारी कर अन्य 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 अब तक फरार चल रहे हैं। आरोपियों के पास से एक देसी लोडेड पिस्टल, चोरी की 3 मोटरसाइकिलें और अन्य मादक पदार्थ बरामद किया है। आरोपियों के अनुसार उन्होंने इस क्षेत्र में कई बाइक चोरी एवं लूट की घटनाएं जैसी वारदातों को अंजाम दिया है। गायघाट पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गायघाट थानाध्यक्ष नरेंद्र कुमार के अनुसार दरभंगा मुजफ्फरपुर एनएच पर रेल ढाला के निकट वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसी दौरान सूचना मिली कि बदमाश हाईवे के किनारे बैठ लूट की योजना बना रहे हैं। चेकिंग के दौरान भागने के क्रम में बदमाशों को दबोच लिया गया। पत्नी ने पति पर दहेज उत्पीड़न करने की शिकायत नगर थाने में दर्ज कराई तो वहीं पति ने अपनी पत्नी पर युवक से अवैध संबंध का आरोप लगाया। शहर के चंदवाड़ा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पत्नी ने जब अपने पति पर नगर थाना में दहेज प्रताड़ना, मारपीट और छिनतई का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराया तो पति ने भी मीडिया के समक्ष आकर बयान देते हुए कहा कि उसकी पत्नी बदचलन है, उसका दूसरे युवक के साथ अवैध संबंध है, जिसका ठोस साक्ष्य उसके पास है। साक्ष्य के संबंध में पूछने पर कहा उसकी पत्नी और उसके कथित प्रेमी की कुछ अतरंगी तस्वीरें और वीडियो उसके पास है, जिसे वह ज़रूरत पड़ने पर कोर्ट में और पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करेगा। मामला चंदवाड़ा के गोपाल कुमार और उनकी पत्नी रोशनी कुमारी का है। उसकी पत्नी ने फ़ोन और उससे बेवजह झगड़ा किया, गाली गलौज भी की। इसके बाद दूरी बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद वह आई और कोर्ट के माध्यम से थाना में जाकर एफआईआर दर्ज करा दिया, जिसमें आरोप लगाया कि उसका पति दहेज के लिए उसके साथ मारपीट, गाली गलौज करता है। शादी में जो भी सामान मायके से मिला था उसे जबरन छीन लिया, अब उसे अपनाने से इनकार कर रहा है। वहीं पति का कहना है कि वह आज भी अपनी पत्नी को स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन वह अपने कथित प्रेमी को छोड़कर उसके पास आना चाहेगी तब वह इस झूठे मुकदमे के खिलाफ वरीय अधिकारियों से शिकायत करेगा और इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करेगा। और मेरी पत्नी रोशनी कुमारी, मेरी शादी हुई थी 21 फरवरी 2021 को। ठीक है, शादी होने के बाद
लगभग 1 महीने के बाद मैं 4 अप्रैल को अपनी पत्नी को लेकर के अपने गाड़ी से उसके फूफा फूफा के घर छोड़ा। ये बोली थी फूफा फूफा घर पे छोड़ने के लिए? जी, ये बोली थी फूफा फूफा के घर छोड़ दीजिए हमें, अच्छा। मैं कुछ दिन बाद वहाँ से आ जाऊँगी। मैं इसके फूफा फूफा के घर 2 से 4 दिन रह करके आया था। लड़की हमें मालूम तक नहीं कि कब वहाँ से रांची से आई मेरे यहाँ तो आई नहीं। और उसके बाद ये खुद से मिठनपुरा थाना में अपने हैंड राइटिंग से, अपने कलम से खुद से लिखी कि मैं अपने पति के घर नहीं जा रही हूँ, मैं अपने पति के घर नहीं जा रही हूँ। ये गई कहाँ उसका भी जानकारी नहीं मिला हमें। अब मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दायर की है जिसमें 498 दहेज प्रताड़ना, मारपीट, छीन छोड़ सब कुछ का आरोप। सच्चाई यही है कि इसका दूसरे के साथ चक्कर है। उसके बाद से ये मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दायर की है। मैं पुलिस प्रशासन से विनती करता हूँ, वरीय पुलिस अधीक्षक से विनती करता हूँ कि मुझे न्याय दिलाएं। सिकंदरपुर स्थित गांधी पुस्तकालय में महात्मा गांधी को 74वीं पुण्यतिथि पर पूर्व मंत्री समेत कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 74वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सिकंदरपुर स्थित गांधी पुस्तकालय परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी और एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा सहित शहर के अन्य गणमान्य लोग माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि राष्ट्रपिता के पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हुए उनके विचार हम सभी भारतवासियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। उनके अहिंसा, शांति, अमन और मानवता के आदर्शों का पालन हम सभी को करना चाहिए। महान व्यक्ति और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आज पुण्यतिथि है और ये स्थल इतना पवित्र है कि हर साल हम लोग इस अवसर पर उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। अर्पित ही नहीं करते हैं बल्कि गांधी के विचारधारा जिसका पूरे विश्व में आज चर्चा होती रहती है, भारतवर्ष में उन विचारधारा के लेकर के हम पूरे विश्व में गांधी को लोग जानता है और हम उनके विचारों पर चलते हैं। उसका आज संकल्प लेने का दिन है कि गांधी ने किस तरह से आज़ादी ली और किस तरह से इस देश को आज़ादी दिलाकर संपन्न बनाया। वहीं डॉक्टर केसी सिन्हा ने कहा कि उनके विचार इतने प्रासंगिक है कि हम सभी को अपने जीवन में उसे उतारने का संकल्प लेना चाहिए। गांधी बाबा के यहाँ हम लोग माल्यार्पण किए हैं और हम लोग का सरकार से एक विनती है कि स्मार्ट प्रोजेक्ट के अंदर इस गांधी स्मृति पुस्तकालय को ले लिया जाए जिससे कि इसका जीर्णोद्धार हो जाए। इसका छत गिर रहा है और इस स्थिति में इसको बचाने की बहुत ज़रूरत है। हम लोग की धरोहर है, यह स्मृति हम लोग की धरोहर है, हम लोग के राष्ट्र की धरोहर है, बिहार की धरोहर है, मुजफ्फरपुर की धरोहर है। इसको हम लोगों को देखना चाहिए और यहाँ जीर्णोद्धार करके इस भवन का और इस जगह को हम लोग को पुनः अच्छे स्वरूप में लाना चाहिए। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस जिला कार्यालय में बापू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय अनशन किया। पूरे देश में रविवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वहीं तिलक मैदान स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में बापू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय अनशन के माध्यम से जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बापू को नमन किया और उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल का कहना है कि वर्तमान केंद्र सरकार बापू के बताए पद चिन्हों पर चलने के बजाय उनके हत्यारे गोडसे की विचारधारा अपनाकर देश को तोड़ने में जुटी हुई है। इसके विरोध स्वरूप आज बापू की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय अनशन कर केंद्र सरकार को यह बताने का काम किया है कि देश बापू के विचारधारा से चलेगा, गोडसे की विचारधारा से नहीं। महात्मा गांधी जी के शहीद दिवस के रूप में लोग मनाते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर बिहार के तत्वाधान में आज हम लोग कांग्रेस कार्यालय शहीद स्थल भगवान लाल जी के यहाँ पर 1 दिवसीय उपवास पर बैठे हुए हैं। हम लोग का
नारा है कि बापू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अभी जिंदा है। जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है तब से मुंह में राम बगल में छुरी। गांधी जी का जो चरित्र है उस चरित्र को गलत ढंग से पेश करने का इनकी आदत हो गई है। अपने चेलों से कालीचरण जैसे और कई ऐसे इनका जो पार्टी का मुखौटा बना हुआ है, आरएसएस और भी सारे लोग, उनके माध्यम से महात्मा गांधी जी का चरित्र पर हनन करने का, गाली देने का, उनके स्टैच्यू पर फायरिंग करने का हमेशा यह करते रहते हैं। कालीचरण जैसे लोग इतनी भद्दी भद्दी गाली दिया, जिसको हम धन्यवाद देते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, जो महाराष्ट्र के बॉर्डर से उसको गिरफ्तारी की, लेकिन केंद्र सरकार गिरफ्तारी नहीं की। मोदी जी उस पर कभी एक्शन नहीं लिए। इसलिए हम लोग पूज्य महात्मा गांधी जी जो लंगोटी और एक डंडा लेकर अहिंसा परमो धर्म 200 वर्ष अंग्रेज हुकूमत की और भारत छोड़ने पर मजबूर कर आज हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं, वो महात्मा गांधी जी का देन है। युवाओं को गलत संदेश देना, बच्चों को गलत देश को संदेश दे रहे हैं कि केंद्र में बैठे हुए मोदी सरकार हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी को चरित्र पर हनन कर रहा है। बालूघाट स्थित धोबी कुआं के समीप अनुसूचित जाति के 2 परिवार बौद्ध धर्म अपनाते हुए अपने बेटा और बेटी की शादी बौद्ध रीति रिवाज से करने को राजी हुए। जिले के अनुसूचित जाति के 2 परिवार ने बौद्ध धर्म को अपनाकर अपने लड़का और लड़की की शादी बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से करने को तैयार है। मामला शहर के बालूघाट स्थित धोबी कुआं के समीप की है। मोतिहारी जिले के निवासी बौद्ध धर्म के आचार्य ने बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से शादी का पहला स्टेप छेका कर शुरुआत किया। लड़की के पिता प्रद्युमन रजक ने कहा कि वह अपने स्वेच्छा से अपनी बच्ची की शादी बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से करने जा रहे हैं। वहीं इस छेका समारोह में संत गाडगे अध्यक्ष अजय रजक समेत समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। धर्म परिवर्तन का उद्देश्य क्या है? बाबा साहब का जो अति है जो उसी पर हम लोग जो है सो विचार को अपना जो है सो लेके आ रहे हैं। और हम लोग का जो है सो ये अच्छा लगा कि हमारे समाज में इस ढंग के लोग अपना जो है सो अपना रहे हैं, तो हम भी जो है सो इसमें जो है सो माने ये भी चाह रहे हैं कि ये अच्छी है, ये कोई जो है सो दिखावा नहीं है, अपना सहूलियत से जो है सो समाज के बीच में ये हो रहा है, हम इसको अच्छा मानते हैं। आज कौन सा कार्यक्रम? आज छेका का कार्यक्रम है। बदलाव हम नहीं करवा रहे हैं, दुनिया परिवर्तनशील है, इसलिए बदलाव हो रहा है तो अनिवार्य है। तथागत बुद्ध ने पहली बार कहा था कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो परिवर्तन अपने आप में होता है। लोग खुद समझने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं, जानने लगे हैं, तब वो बदलाव होना है, अनिवार्य है, बदलाव हो रहा है। जो कोई जोर जबरदस्ती नहीं ना आपकी? नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये स्वेच्छा से सब काम हो रहा है। स्वेच्छा से लोगों को समझाया जाता है, लोग अपने आप समझ जाते हैं। जब सदर अस्पताल परिसर में बिहार चिकित्सा कर्मचारी संघ के सदस्यों ने अहम बैठक कर कई निर्णय लिए। बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले रविवार को स्वास्थ्य कर्मियों ने सदर अस्पताल परिसर में बैठक की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों को 1 दिन का अवकाश सहित कई मांगों के समर्थन में पहल की जाएगी। संगठन की जिला मंत्री मीना कुमारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल में स्वास्थ्य कर्मियों के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर सप्ताह में 1 दिन का अवकाश सहित कई मुद्दों पर बैठक में चर्चा की गई। रखा गया है जो हमारे सभी प्रखंड के स्टाफ, हमारे जो है नेता प्रतिनिधि लोग उपस्थित हुए हैं। मेन समस्या अभी जो है कोरोना महामारी जो चल रहा है, उसमें हमारी सारी स्टाफ जो है दिन रात एक करके ड्यूटी कर रही है, तो उनको कम से कम सप्ताह में 1 दिन रेस्ट मिलना चाहिए। और मेन जो है जो कोरोना काल से जो भी लाभ दिया जाता है वो हमारे कर्मचारी को समय पर मिलना चाहिए। इसी मुद्दा के लिए हम लोग आज एक बैठक रखे हैं और इस बैठक का यही मेन उद्देश्य है कि हम लोग को जो कोरोना काल का लाभ है वो दिया जाए, प्लस हमारे कर्मचारी को सप्ताह में 1 दिन उनको अवकाश उपभोग करने का अनुमति दिया जाए। किस पद पर? हम हैं जिला मंत्री विभा कुमारी। बैठक में शामिल लोग हैं, वो लोग किस पदों पर कार्य? इसमें जो हमारे हैं, हमारी एनएम बहनें हैं, हमारे लिपिक लोग हैं। सिटी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन मिलते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में
आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क, वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्लैक कारपेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है। तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता है आरके हाउस, NH77, मलंग स्थान मंदिर के पीछे, पटना रोड, अतिथि होटल के निकट, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और 9031800213। This is our company Devanshi Builders and I am the Business Development Manager of this company. हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेम्पल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेम्पल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे इन द। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 7th के या फिर 8th के, 9th के या फिर 10th के, तो आइए जीनियस क्लासेस आपके लिए लेकर आया है टैलेंट सर्च एग्जाम 2022। जल्दी कीजिए, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस के फ्रंट डेस्क से। घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब 4 दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और
इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। बूढ़ी गंडक नदी पर नमामि गंगे योजना के तहत बनने वाली घाटों का नगर आयुक्त समेत कई अधिकारियों ने निरीक्षण किया। नमामि गंगे के तहत सिकंदरपुर से चंदवाड़ा घाट तक 1.5 किलोमीटर तक बनने वाले रिवर फ्रंट के कार्य का रविवार को उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी, नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय, स्थानीय पार्षद शहीद बुडको के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। रिवर फ्रंट के कार्य के तहत 50-50 मीटर के 3 घाट का निर्माण होगा। योजना के तहत रिवर फ्रंट के वेटलैंड और ग्रीनलैंड को विकसित किया जाएगा। पहले चरण में घाट और जन सुविधाओं का निर्माण होगा। वहीं नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने बताया कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत यह काम चल रहा है, जिसे पूरा करने का लक्ष्य बरसात से पहले कर लिया जाएगा। नमामि गंगे के तहत रिवर फ्रंट डेवलपमेंट 50 मीटर में यहाँ पर और यहाँ से 150 मीटर दूर एक और 3.5 करोड़ रुपए यूनिट लागत पर 2 रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट हो रहा है। और जो जहाँ पे छठ और इत्यादि जो भी लोक पर्व होते हैं, सबका वो सिलेक्शन किया जाएगा और अन्य टाइम में एक पब्लिक स्पेस की तरह उसका उपयोग होगा। कितने का प्रोजेक्ट है और क्या? जी, टोटल 3 बन रहे हैं 10.5 करोड़ की लागत पर। 3 है, एक यहाँ पर है, एक सीढ़ी घाट के पास है और एक आश्रम घाट पर है। कब तक इसे पूरा कर लिए जाने के लिए टाइमलाइन? टाइमलाइन अभी काम चल रहा है। अब सेकेंड वेव की वजह से कुछ समस्या आई थी, थर्ड वेव में फिर दोबारा थोड़ा काम गति थोड़ी कम है, लेकिन इसको हम लोग को बरसात के पहले पूरा करने का योजना है। उत्तर प्रदेश का चुनाव एक्चुअल नहीं वर्चुअल तरीके से किया जा रहा है और इस बार 300 पार सीट लाकर भाजपा नई कीर्तिमान स्थापित करेगी। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य डॉक्टर ममता रानी के उत्तर प्रदेश चुनाव में अवध का चुनाव प्रभारी बनाया गया, जिसे लेकर रविवार को डॉक्टर ममता रानी ने बताया कि 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भाजपा ने चुनाव जीता था। इस बार का चुनाव डबल इंजन की सरकार मोदी के साथ ही योगी का चेहरा भी है, इसलिए इस बार भाजपा 300 से अधिक सीटों पर जीतेगी। साथ ही उनका कहना है कि इस बार का चुनाव इस मामले में बेहद खास है कि इस बार का चुनाव प्रचार एक्चुअल नहीं वर्चुअल तरीके से किया जा रहा है, जो कोरोना काल में बेहद
जरूरी है। देखिए, वर्चुअल चुनाव प्रचार ये समय की मांग है, क्योंकि कोरोना के कारण और अगर वर्चुअल चुनाव प्रचार नहीं होता तो कोरोना फैलता, तो उसके लिए भी फिर लोग दोषी ठहराते प्रधानमंत्री जी को, और चुनाव आयोग करवाता है लेकिन दोषी हमारे प्रधानमंत्री जी ठहराए जाते हैं। इसलिए वर्चुअल प्रचार की अनुमति दी गई और इसका असर तो इतना व्यापक है कि विपक्षियों ने अभी से हार मान ली। अखिलेश यादव जी ने स्वीकार कर लिया कि वर्चुअल प्रचार में भाजपा उनसे आगे है और वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। तो भाजपा एक ऐसा संगठन है, भाजपा के अंदर अमित शाह जी ने इस तरीके से बूथ से लेकर ऊपर तक की रचना की है जो हर स्तर पर हमारे कार्यकर्ता जुड़ पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसकी बेचैनी है। तभी अखिलेश यादव ने वर्चुअल चुनाव प्रचार पर भाजपा की बढ़त रहेगी या भाजपा ज्यादा टेक्निकल है इस मामले में, इस चीज से उनकी चिंता बनी हुई है और उनका ऐसा बयान भी आया है। तो निसंदेह वर्चुअल प्रचार प्रसार में भाजपा ने जो अपना संगठन बनाया है, विस्तारित किया है, वो इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। आरबीबीएम कॉलेज में जल्द ही पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी, जिसकी जानकारी प्राचार्य ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। आरबीबीएम कॉलेज में पीजी की पढ़ाई जल्द शुरू की जाएगी। उक्त बातें रविवार को आरबीबीएम कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कल की सीनेट की बैठक में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें पहला तो यह है कि आरबीबीएम कॉलेज में पीजी की पढ़ाई शुरू की जाएगी। हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान और मनोविज्ञान, इन 4 विषयों में पीजी की पढ़ाई जल्द ही आरबीबीएम कॉलेज में शुरू की जाएगी। साथ ही 2 विषयों में वोकेशनल कोर्स की शुरुआत भी की जा रही है, जिसमें बीसीए और मास कॉम की पढ़ाई भी जल्द शुरू की जाएगी, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि इन कोर्सों के शुरू होने से छात्राओं को बेहद लाभ मिलेगा। कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है आपके साथ एक जानकारी साझा करना, आपके जरिए पूरे मुजफ्फरपुर के साथ जानकारी साझा करना कि इस रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में पहली बार पीजी की पढ़ाई शुरू करने की अनुमति सीनेट से मिल चुकी है। हिंदी, इतिहास, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान 4 विषयों में छात्राओं की संख्या यहाँ अच्छी रहती है ग्रेजुएशन लेवल पे। तो हमने मांगा था, हमने पोर्टल पे अपलोड किया था और यहाँ जो भी इंस्पेक्शन वगैरह था वो सब हो चुका था। अब सीनेट से इसको पारित कर दिया गया है, तो आने वाले सत्र में यहाँ पीजी की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसके अतिरिक्त 2 विषयों में, वोकेशनल विषयों में भी शुरू करने की अनुमति मिली है। बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और बीएमसी बैचलर इन मास कम्युनिकेशन, इन 2 विषयों में। तो कंप्यूटर की शिक्षा अभी समय की मांग है, इसलिए हमें उम्मीद है कि इसमें भी छात्राएं रुचि लेंगी। और बीएमसी हमारे यहाँ साहित्य के सभी विषयों में, वो अंग्रेजी हो, उर्दू हो, हिंदी हो, इसमें छात्राओं की अच्छी संख्या है। और पत्रकारिता की पढ़ाई अगल बगल के किसी कॉलेज में अभी वैसी नहीं हो रही है, छात्राओं के कॉलेज में। तो ये मिला है तो छात्राओं के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक यह बात होगी, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि जिस कॉलेज में उन्होंने ग्रेजुएशन किया, आगे पोस्ट ग्रेजुएशन का मौका अगर उन्हें वहाँ मिलता है तो उनके पेरेंट्स को भी एक सहूलियत भी होती है और वो सुरक्षित भी महसूस करते हैं। तो हमारा आरबीबीएम कॉलेज अपने एक नए कलेवर में पूरी साज सज्जा के साथ इन विषयों में छात्राओं के एडमिशन के लिए उत्सुक है और हम उनका आगमन सहर्ष यहाँ करने को तैयार हैं और अगले वर्ष से, अगले सत्र से इनमें पढ़ाई शुरू हो जाएगी। कॉलेज में छात्राओं की जो ड्रॉप आउट रेट है पहले के मुकाबले बढ़ी है या घटी? देखिए, ड्रॉप आउट रेट तो कोरोना के कारण सच पूछिए तो इधर घटा है, क्योंकि बढ़ा है ड्रॉप आउट रेट। कोरोना के कारण बहुत सारी छात्राओं को सूचना समय पर नहीं मिली, कुछ छात्राएं घर में कोई बीमार है तो परीक्षा देने नहीं आ पाई। लेकिन कोरोना से पहले की बात करेंगे तो निसंदेह ड्रॉप आउट्स घटे हैं। सरकार की जो योजनाएं आई हैं कि ग्रेजुएशन के बाद बच्चियों को जो प्रोत्साहन राशि मिल रही है, अन्य कई योजनाएं हैं और एनएसपी है, छात्रवृत्ति है, तो इन सब चीजों को लेकर के छात्राओं में जागरूकता आई है। रानी सती मंदिर परिसर में मारवाड़ी युवा मंच द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सिकंदरपुर स्थित रानी सती मंदिर परिसर में रविवार को मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा, जन हितैषिया कार्यकारिणी और श्री रानी सती मंदिर ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 50 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। वहीं आयोजक प्रिंस मोदी ने बताया कि रक्तदान महादान कार्यक्रम के तहत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 14वीं पुण्यतिथि पर
रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में 50 रक्तवीरों ने रक्तदान कर महादान का कार्य किया है। रक्तदान शिविर लगाया गया है। लगातार हम लोग का कोशिश रहता है कि साल में 3-4 रक्तदान शिविर लगाए, और खास करके आज कैंसर हॉस्पिटल खुलने के बाद यहाँ ब्लड का रिक्वायरमेंट एसकेएमसीएच में बढ़ गया। उसी को देखते हुए थैलीसीमिया बच्चों के लिए और कैंसर के लिए रक्तदान शिविर हम लोग बराबर लगा रहे हैं, और सभी से आग्रह है कि कम से कम डोनेट जाके खुद करें। हर 3 महीना पे 4 महीना पे हम लोग रक्तदान कर सकते हैं, और सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका शरीर खुद स्वस्थ रहता है। और अब ई डोनर कार्ड हो गया है, अब आपके मोबाइल पे ही डोनर कार्ड का मैसेज आ जाएगा, जिसके थ्रू आप दूसरे का मदद कर सकते हैं। अभी तक कितने लोग ब्लड डोनेट कर चुके हैं? अभी तक 25 लोग कर चुके हैं, 50 का टारगेट। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आरडीएस कॉलेज परिसर में एनएसएस और एनसीसी ने संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 74वें पुण्यतिथि के अवसर पर रविवार को रामदयालु सिंह महाविद्यालय परिसर में एनएसएस, एनसीसी समूह और रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य प्रोफेसर अमिता शर्मा एवं रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी उदय शंकर प्रसाद द्वारा महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं प्राचार्य प्रोफेसर अमिता शर्मा ने छात्रों को रक्तदान के महत्व को समझाते हुए कहा कि गांधी जी ने सच्चे अर्थों में मनुष्य उसे ही कहा जो पर पीड़ा को समझ सके। आज ही के दिन प्रार्थना सभा में हत्या कर दी गई थी। इसे पूरा भारतवर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाता आ रहा है तब से 1948 के 30 जनवरी से के बाद से शहीद दिवस के रूप में मनाता आ रहा है भारतवर्ष। और उसी कड़ी में हमारा रामदयालु सिंह महाविद्यालय आज ब्लड डोनेशन कैंप लगा के गांधी जी के सपने के भारत को साकार कर रही है। गांधी जी हमेशा पराई पीर को अपना पीर समझते थे। उन्होंने किसी अपने परिवार के लिए और किसी अपने खास व्यक्ति के लिए ये लड़ाई नहीं लड़ी थी, आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी, बल्कि पूरे समाज, पूरे देश, पूरे विश्व के लिए लड़ी थी। तो इस तरह से गांधी जी के को सच्ची श्रद्धांजलि इस रूप में आज रामदयालु सिंह महाविद्यालय परिवार दे रहा है। हमारे बच्चे काफ़ी उत्साहित होकर ब्लड डोनेशन कैंप में आए हैं, और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम हमारे महाविद्यालय में बार बार होता रहेगा, होता रहा भी है और होता रहेगा। इसके आयोजक कन्वेनर डॉक्टर पायोली जो एनएसएस की प्रोग्राम ऑफिसर हैं, और एमसीसी के ऑफिसर प्रोफेसर जयदीप घोष, इन लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ। महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर राजद जिला कार्यालय में राजद के कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रविवार को जिला परिषद मार्केट स्थित राजद जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता के नेतृत्व में राजद नेताओं ने राष्ट्रपिता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने बताया कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे और उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के साथ ही देश को एक नई दिशा दी थी। आज हम सब ने उनके बताए रास्ते पर चलने की शपथ ली है। इस दौरान कांटी विधायक इजराइल मंसूरी, गायघाट विधायक निरंजन राय, राजद के युवा नेता रतन कुमार समेत कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहादत दिवस है गांधी जी का। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन उनको जो है नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया और आज ही के दिन वो शहीद हो गए। उन्होंने देश के अंदर देश को आज़ादी दिलाने के लिए कभी भी हार्डकोर बनने का काम उन्होंने नहीं किया। देश को एक नई दिशा और नई एक सूत्र देने का काम किया। वो सूत्र था सत्य और अहिंसा। अगर कोई आपको मारता है, और इतने बड़े अंग्रेजों को यहाँ से बिलगाने का काम किया, लेकिन यही दोनों सूत्र पर, और यही कारण है कि आपको अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा वो बोलते थे कि गांधी जी की माने किताब, गांधी जी की जो पुस्तक है अपने सिरहना में लेके सोते थे और बोलते थे कि आने वाले दिनों में गांधी जी को लोग भूल जाएंगे और कहेंगे कि ये हार मांस के बने हुए नहीं थे, भगवान के रूप थे। और सही में जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो है वो हैं, और यही उनका था, गांधी जी का एकमात्र सूत्र था। और गांधी जी की कहानियां बहुत है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारी न्यूज टीम को। नमस्कार।